चलिए हो गया स्टार्ट। अब हम कल जो कंसेप्ट सीखे थे परसेंटेज का, अब उसी से आगे क्वेश्चंस हम इस सेशन में करेंगे। हो सकता है कि एक दो पार्ट और आ जाए इसका। हमें क्वेश्चन करने हैं एस डी यादव के बुक से। आप इसके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए ये वाला, इस बुक को, और फिर ये आपको सामने में इसका इंडेक्स दिख जाएगा। इसमें आएंगे तो चैप्टर 12 परसेंटेज, चैप्टर 12 ये हमारा परसेंटेज का है, इसमें प्रतिशतता लिखा है। ये बुक हिंदी में अवेलेबल है, इंग्लिश का फिर आपको हार्ड कॉपी खरीदना पड़ेगा, प्रॉपर बुक। बट अभी हम इसे बाइलिंगुअल ही रहेगा क्लास, हिंदी इंग्लिश में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश की बुक खरीद लेंगे और आप लोग भी निकाल लीजिए अपना अपना मोबाइल। चलिए अब हम इसके क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 में मेरे हिसाब से ये बन जाना चाहिए आप लोगों से। चलिए मैं बता देता हूं एक क्वेश्चन, टॉपिक वाइज है। इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है परसेंटेज डिक्रीमेंट पर बेस्ड है। पहला हमारा टॉपिक है या पहला टाइप का क्वेश्चन है परसेंटेज डिक्रीमेंट, परसेंटेज डिक्रीज, इस पर बेस्ड है अभी हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% का डिक्रीमेंट हुआ। एक कोई भी एम्प्लॉय था, उसके सैलरी में 20% का हमने क्या किया, 20% का डिक्रीमेंट हुआ। उसके बाद बोल रहा है कि यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना, क्या बोल रहा है कि 20% डिक्रीज हुआ है उसके सैलरी में। 20% का मतलब होता है 1/5, कल देखे थे। पहले कितना था 5, अब कितना का डिक्रीमेंट हुआ 20%, मतलब कि एक की कमी हुई। एक की कमी किसमें से हुई, 5 में से, तो अब नया कितना हो गया 4। ये क्वेश्चन का आधा पार्ट। अब अगले पार्ट में कहता है कि ये जो नया सैलरी है, ये जो नया सैलरी है, इसे पुराने सैलरी के बराबर में लाने के लिए हमें कितना इंक्रीज करना होगा। तो यहां पर दिख रहा है कि हमें इंक्रीमेंट कितना करना है, 1 का करना है। किसमें करना है, इस नए वाले सैलरी में, तो 1/4 इंटू 100, इससे आ जाएगा आपका आंसर। निकालिए कितना है, ऑप्शन बी, इसका ऑप्शन बी 25%। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक, 1 to 6 ये आप बनाइएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं जो कि है टाइप 2। क्वेश्चन नंबर 7 टाइप 2, सेकंड टाइप है परसेंटेज इंक्रीमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन। परसेंटेज इंक्रीमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, 7th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोई इंप्लॉय है, उसके सैलरी में 20% की इंक्रीमेंट हुई। सैलरी में 20% का इंक्रीमेंट हुआ। इसे उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए, फिर से वही क्वेश्चन, 20% का इंक्रीमेंट हुआ मतलब कि 1/5, 20% मतलब 1/5 इंक्रीमेंट हो रहा है किसमें, 5 में, कितने का, 1 का, तो नया कितना हो जाएगा, पहले 5 था तो अभी 6 हो गया। क्लियर है, समझ आ रहा है। पहले उसका सैलरी था 5, अब कितना हो गया 6, क्यों, क्योंकि 1 का इंक्रीमेंट हुआ किसमें, 5 में। अब बोल रहा है कि इस नए सैलरी को पुराने सैलरी के बराबर करने के लिए हमें कितना परसेंट का इसमें डिक्रीमेंट करना होगा। कितना का डिक्रीमेंट करना होगा, इसके हिसाब से 1 का डिक्रीमेंट, किसमें से, 6 में से, 1/6 इंटू 100। कल बताया था 1/6 कितना होता है, 16 2/3%। क्लियर है।
इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें आप कीजिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 एक बार देखिए बना करके। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी चीज की कीमत, कोई पर्टिकुलर कमोडिटी है, उसका प्राइस है वो 60% तक इंक्रीज हो गया, इंक्रीमेंट है 60% का। सेकंड पार्ट में कहता है कि उसके हिसाब से उसके उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी कि खर्च पर कोई असर ना पड़े। ये कल जो क्वेश्चन बताया था, कहना ये चाह रहा है कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना रहे, सेम रहे। तो कंजम्पशन में हमें कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी अगर प्राइस 60% इंक्रीज हो गई। ये क्वेश्चन मिटा दूं। देखिए प्राइस में 60% का इंक्रीमेंट है और कंजम्पशन में डिक्रीमेंट इस हिसाब से करना है कि टोटल एक्सपेंडिचर में कोई कमी ना पड़े। टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। कल बताया था अगर हमारा प्राइस बढ़ेगा तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, ये हम कल देखे थे। लेकिन यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखना है, इसका मतलब क्वांटिटी डिक्रीज होगा, क्वांटिटी कंजम्पशन डिक्रीज होगा। कितना डिक्रीज होगा? इंक्रीमेंट है प्राइस में 60%, 60% मतलब 2/3/5। ये 1/5 का 3 टाइम्स है 60। नहीं आ रहा समझ? हम देखे थे 20% कितना होता है 1/5। 20% इज इक्वल टू 1/5। तो 60% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स है ये इसके, तो ये भी 3 टाइम्स हो जाएगा 3/5। क्या है 3/5? 60% इज इक्वल टू 3/5। अब बोल रहा है कि 60% का इंक्रीमेंट है, इसका मतलब प्राइस पहले कितना था 5, अब कितना हो गया? इसमें 3 बढ़ गया 5 में, दिख रहा है? 5 में 3 बढ़ने से ये हो गया कितना 8। पहले उस कमोडिटी का प्राइस 5 था, अब कितना हो गया 8। ठीक है। अब टोटल एक्सपेंडिचर को हमें सेम रखना है, कांस्टेंट रखना है। मतलब कि जब प्राइस 5 रुपए था तब हम 5 रुपए खर्च कर रहे थे। अब जब प्राइस 8 रुपए हो गया तब भी हम कितना देने को रेडी हैं? 5 रुपए ही देंगे। इसका मतलब हमारा क्वांटिटी कॉम्प्रोमाइज होगा। कितने से कॉम्प्रोमाइज होगा? 3 से। क्लियर है? कितना से कॉम्प्रोमाइज हुआ? 3 से। किस में कॉम्प्रोमाइज हुआ? इस 8 की वजह से, इनटू 100। क्लियर है? फिर से प्राइस पहले 5 था, अब उसमें 3 का इंक्रीमेंट हुआ, टोटल कितना हो गया 8 हो गया। हम 5 रुपए पहले भी खर्च करते थे, अब भी 5 रुपए ही खर्च करेंगे। टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स सेम बोले, मतलब अब 8 रुपए उस वस्तु का कीमत बढ़ गया है, 8 रुपए हो गया है, तब भी हम 5 रुपए देंगे। इसलिए हमें 3 रुपये के लायक का कम सामान मिलेगा। कितने में से? इस 8 में से। तो 3/8 इज इक्वल टू 100। अब देखिए इसका परसेंटेज निकालने के लिए आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैलकुलेट करके बैठेंगे नहीं। हमने देखा था कि 1/8 का वैल्यू कल कितना था? 12, 1/2%। यही था। अगर आप कल के टेबल को अच्छे से याद किए होंगे, घर में जाकर प्रैक्टिस किए होंगे, तो ये आपको याद रह जाएगा। और अगर 1/8 का वैल्यू 12.5 है तो आप 3/8 का वैल्यू इजीली निकाल लेंगे। इसमें डायरेक्टली 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करना है, 36 एंड ये हो जाएगा 3/2। ये इस तरफ आ जाएगा, सपोज 37.5 कह लीजिए, या फिर 37 1/2। कल देखे थे? इस तरीके से आपके ये क्वेश्चंस परसेंटेज डिक्रीमेंट और परसेंटेज इंक्रीमेंट के हो गए। क्लियर है? तो आप क्वेश्चन नंबर 7 से, ये था 1 to 6 और ये क्वेश्चन नंबर
7 से लेकर के 17 तक, ये 10 क्वेश्चन आपको करके लगने हैं। देख लीजिए एक बार, बन जाएगा या फिर कोई और क्वेश्चन है, कोई और क्वेश्चन जिसे बताने लायक नहीं? चलिए, तो अब हम वीडियो वाले अगर वो क्वेश्चन एसडी यादव की बुक से ना बने तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम उसे अगले पार्ट में कवर कर लेंगे, आपको अच्छे से उसे एक्सप्लेन कर लेंगे। अब आते हैं टाइप 3। टाइप 3 कह रहा है कि परसेंटेज इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट एक साथ होगा। पहले देखिए परसेंटेज डिक्रीमेंट था, फिर इंक्रीमेंट, और अब दोनों एक साथ। क्वेश्चन नंबर 18, ये नोट कर लिए, रब कर रहा हूं मैं इसे। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है हमारा, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर कोई भी क्वांटिटी है उसका प्राइस कितना कम किया? 20% डिक्रीज किया। 20% डिक्रीज करने पर उसके सेल में, सेल या सेल कह लीजिए या फिर क्वांटिटी सेल कह लीजिए या फिर क्वांटिटी कंज्यूम कह लीजिए, एक ही मतलब है। उसके सेल में या उसके कंजम्पशन में 80% की वृद्धि हो गई, इंक्रीमेंट हो गया। इस हिसाब से टोटल एक्सपेंडिचर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? फिर से वही बात, टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी, क्वांटिटी सोल्ड कह लीजिए या फिर क्वांटिटी कंज्यूम कह लीजिए, प्राइस ऑफ कमोडिटी। ये हमारा इक्वेशन, इसी के बेस पर ये क्वेश्चन बनेगा। प्राइस 20% का डिक्रीमेंट है, मतलब 1/5 की बात कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले उसका प्राइस था, ये नीचे वाले को लेंगे 5, इसमें 1 की कमी हो गई, मतलब अब कितना हो गया? 4। पुराना प्राइस कितना था? 5, नया प्राइस 4। क्लियर है? इसकी वजह से क्वांटिटी सोल्ड या सेल की जो परसेंटेज है वो 80% तक इंक्रीज हो गई। 80% का मतलब है ये किस 80% जो है किसके अंदर में आएगा? 1/5 का 4 टाइम्स, मतलब 4/5। ठीक है, पहले कितना था? 5, अब कितना हो गया? 9। क्यों? इस 5 में 4 और बढ़ गया। ठीक है, ये हमारा डेटा। यहां तक जब आपका बन गया तो आगे इजीली बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से टोटल एक्सपेंडिचर आता है, मतलब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा मेरा टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया 25 और ये हो गया 36। अब यहां से आपको दिख जाएगा कि पहले कितना था? 35। टोटल सेल कह लीजिए या फिर टोटल एक्सपेंडिचर कह लीजिए। अगर सेल्स की बात हुई है तो टोटल सेल हो जाएगा, और क्वांटिटी कंज्यूम की बात की गई है तो टोटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, अब चाहे सेलर हो या फिर कंज्यूमर हो। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, लास्ट पॉइंट है क्वेश्चन का, कि कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई? कितनी प्रभावित हुई, कितनी बोला है, इसका मतलब कितना चेंज आया? चेंजेस हमें दिख रहे हैं 11 का है, और चेंज किसमें हो रहा है? किसमें हो रहा है, इस चीज को ध्यान रखना। कुल बिक्री प्रभावित पूछ रहा है ना, किसमें हो रहा है? 25 में। ये हो गया 25 इंटू 100, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ आ रहा है कैसे? एक बार फिर से, प्राइस जब डिक्रीज हुआ तो क्वांटिटी सेल इंक्रीज हुआ। ऑब्वियसली बात है, सस्ता होगा तो सामान ज्यादा बिकेगा। कितना डिक्रीज हुआ? 20%, मतलब 1/5। 5 पहले था, उसमें 1 कम किए, 4 हो गया। पहले 5 था, अब 4 हो गया। ये उसका कीमत में सस्ता हुआ। ठीक उसी तरह से उसका सेल्स में इंक्रीमेंट हुआ 4/5 का, जो कि पहले 5 था, अब उसमें 4 इंक्रीज होकर कितना हो गया? 9। बस उसका फिर आ गया आपका आंसर कि टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया और यहां से उसका आंसर दिख गया कि पहले 25 सेल होता था, अब
36 सेल हो गए, जिसकी वजह से कुल अंतर कितने का है, यहां से देखिए 11 दिख रहा है, 36 माइनस 25 मतलब 11 का अंतर आया। किस में से अंतर आया, इस 25 में से। ध्यान रखना बेस किसको लेना है, इसके लिए क्वेश्चन को जरूर पढ़ना कि किसके बारे में पूछ रहे हैं। ये हो गया आपका बेस 11/25 इंटू 100। ठीक है, ये आज हम इस 3 टॉपिक को डिटेल से करते हैं। आपके लिए होमवर्क है 20 नहीं, क्वेश्चन नंबर 18 तो कर लिए, 19 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 33 तक ये क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। अगर नहीं बनेंगे तो आप बताइएगा, आप कमेंट में पूछिएगा। चलिए अभी क्लास में हम यहाँ पर बैठकर हर एक क्वेश्चन को करेंगे 1 से लेकर 30 तक। आप इसे राहुल कैमरा थोड़ा बंद करिए।